देखो, दो बात पे बात करेंगे, थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। पहले हम बोलेंगे मंकी मैन के बारे में। मालूम है मंकी मैन? मंकी मैन के बारे में जान लेने से ना क्या होता है, आदमी का फोकस स्ट्रांग होता है और काम करने की कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मंकी मैन क्या होता है? मंकी यानी कि इस पैर से उस पैर, उस पैर से उस पैर भागते रहता है, वो है मंकी। मंकी मैन यानी कि वो आदमी जो इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी, ये काम से वो काम, वो काम से वो काम करते रहता है, वो है मंकी मैन। तो क्या होता है, तुमको जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हें काम करना ही है। ऐसा नहीं कि अभी काम कर रहे हो 10 साल तक काम करोगे, 5 साल तक काम करोगे। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हें काम करना ही है, उसके सिवा बच नहीं सकते। तो जो अभी मंकी मैन की तरह भाग रहा है ना, ये कंपनी से वो कंपनी, ये काम से वो काम। लास्ट टाइम आया था तुम्हारा रूम पे एक बुढ़ा, शायद यूनिफॉर्म छोड़ के गया था, मालूम है तुम लोगों को? और फेस्ट में भी एक बुढ़ा को लेके आया था, जो यहाँ पे करके गया था। वो रिटर्न आने के टाइम फेस्ट में भी एक बुढ़ा को लेके आया था, मालूम है? वो लगभग तुम्हारा 45-50 ईयर्स का था, 50 साल का था। वो लोग 50 साल में भी अभी भी वही कर रहा है जो हम अभी कर रहा हूँ, वो 50 साल में भी वही कर रहा है। क्यों? कि जब हमारे उम्र में वो किया था ना, वो ऐसे ही किया था। ज़्यादा पेमेंट ढूंढ के वो कंपनी, फिर ज़्यादा पेमेंट ढूंढ के वो कंपनी, फिर वो ये काम वो काम, ये काम अच्छा नहीं है, वो काम, ऐसे वो मंकी मैन की तरह घूमते रहता था। पास में जाके फाइनल क्या हुआ, आज वो 50 साल का हो गया, लेकिन आज भी वो वही कर रहा है। तो इसीलिए मंकी मैन की तरह घूमना नहीं है, एक ही जगह पे अच्छी तरह से काम करना है आगे बढ़ने के लिए। फिलहाल देख रहे हो हमारा इसमें आगे बढ़ रहा है। V1 में वो फैसिलिटी है, वो कल्चर है। सिमन भी गार्ड से सुपरवाइज़र बन चुका है। तुम नए हो तो तुमको भी बोल रहा हूँ, वो गार्ड से सुपरवाइज़र बन चुका है। तुम्हारा उधर क्या नाम उसका, रविन भी गार्ड था, सुपरवाइज़र बन चुका है। तो आगे बढ़ने की जो कल्चर है V1 में है। तो मंकी मैन की तरह इधर उधर भागा भागी मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब V1 में करो इधर ही करो, दूसरे कहीं पे भी अगर जाओगे काम करोगे, एक ही जगह पे काम करना, अच्छी तरह से करना, अपना पूरा 100% देके करना, ठीक है? और दूसरी बात है कि काम पे प्रेशर तो रहता ही है, हर काम पे प्रेशर रहता। एक कहानी के थ्रू मैं समझाऊंगा इस बात को। काम पे, हर काम पे प्रेशर कैसे रहता है। देखो, एक आदमी था, वो आदमी जो क्या बोलते हैं उसको, पत्थर का मूर्ति बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पत्थर का मूर्ति बनाते हैं, उसको क्या बोलता है, क्या बोलते हैं? अच्छा, तो एक आदमी जाके उस आदमी को बोला कि एक भगवान का मूर्ति होना, थोड़ा बड़ा सा भगवान का मूर्ति होना बोला। तो वो आदमी, उसका पूरा दिल क्लियर हो गया, इतना पैसों में इतना बड़ा साइज़ का भगवान का मूर्ति होना। वो आदमी गया पहाड़ पे पत्थर लेने। पत्थर लिया, 2 पत्थर लिया, क्योंकि पहली बार तो डिफेक्ट हो गई, आने दो, पहली बार तो डिफेक्ट हो गई, वो जो भी बनाएगा उसमें थोड़ा ख़राब हो गए। 2 पत्थर लेके आया। तो पहला पत्थर में जब वो चालू किया काम करना, क्या बोलते हैं, सीनी हथौड़ी लेके, तो पहला पत्थर उसको बोला, तुम इंसान इतना ये होते हो, हमको दर्द होता है, ऐसा क्यों तकलीफ़ करते हो, क्यों मार रहे हो, बोल के उसको पहला पत्थर बोला। तो उसको छोड़ दिया, वो दूसरा पत्थर को बनाया। दूसरा पत्थर को बनाते बनाते वो अच्छा मूर्ति बन गया। उसके बाद उसका असाइनमेंट लेने के लिए वो आदमी आया, जिसने बोला था वो आदमी आया। आने के बाद लेके गया उस मूर्ति को, पैसा दे के जो बन गया पत्थर, साथ में दूसरा वाला को भी लेके गया। दूसरा वाले को भी लेके गया, तो उसने पूछा इसको क्यों, तो बोला कि मूर्ति जो भगवान का बना वो तो मंदिर में रखेंगे, लेकिन दूसरा पत्थर को सामने रखेंगे, लोग नारियल फोड़ेगा। तो ऐसे वो लेके गया, लेके जाके वही किया, मूर्ति को भगवान का इसमें लगाया, साथ में दूसरा पत्थर रखा। तो जो भी आदमी आता है उसको एक पत्थर को पूजा करता है, एक पत्थर में नारियल फोड़ता है, एक पत्थर को पूजा करता है, एक पत्थर में नारियल फोड़ जाता है, ठीक है? तो वैसे ही जब भी काम करोगी ना, काम पे प्रेशर रहेगा। अभी जैसे सरगम सर गाली दे रहा है, और तुम ऐसे नहीं कि इधर ही गाली दे रहे हैं V1 में, दूसरे कहीं पे भी काम करोगे वहाँ पे भी गाली देगा। वो या सिक्योरिटी की बात नहीं करो, दूसरा काम पे भी। जब तक तुम किसी फील्ड में मास्टर नहीं हो जाते, कोई काम तुमको पूरा क्लियर नहीं आ जाते, तब तक गाली खाओगी हर जगह, हर काम पे। जब तक हर काम, मतलब कोई भी काम अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं कर लेता, तुम मास्टर नहीं हो जाता, तब तक तो वो काम में गाली खाओगी। उस काम पे तुम्हारे लिए प्रेशर रहेगा ही, जो भी हो, तुम हो, मैं हूँ, सब। लेकिन अगर उस प्रेशर को हम नहीं सहेंगे, उससे हम भाग जाएंगे, तो उससे क्या होगा, वो जैसा हुआ था, वो जो पत्थर पहले भाग गया, वो काम नहीं किया, तो उसका क्या हुआ, एक पत्थर को तो पूजा करता है, दूसरे पत्थर में नारियल फोड़ देता है। तो ऐसे ही हमारा भी हाल होगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं नाम तो नहीं लूँगा, ऐसा तुम लोगों को मालूम है हो रहा है। इस जगह से उस जगह जा रहा है, उधर से भी गाली खा के भागा जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से भी गाली खा के भागा जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से भी गाली खा के निकाला जा रहा है। तो वैसे ही होते रहेगा जब तक तुम उस दर्द को नहीं संभालो, ये करोगे।
अभी फिलहाल सरगम सर गाली दे रहा है बोल के तुम लोगों को भी बुरा लग रहा है, हम लोगों को भी बुरा लग रहा है। वो तो सबको लगेगा, गाली खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो गाली इसीलिए दे रहा है क्योंकि हम सुधरे। उस गाली को अगर हम समझे, उसको एक्सेप्ट करें, तो नेक्स्ट लेवल पे हम ही आएंगे, उससे ये नहीं है। और गाली इसीलिए दे रहा है, हम चाहे दूसरे कंपनी में भी जाए लेकिन अच्छी तरह से रहे, इसीलिए दे रहा है। तो पहली बात है कि मंकी मैन की तरह इधर उधर भागने की वो आइडिया नहीं लगाना। पेमेंट ज़्यादा हर जगह मिलेगा, V1 से ज़्यादा पेमेंट दूसरे जगह है। और कल फेस्ट में बात किया था, वो लोग भी बोल रहा था, किस दूसरा सिक्योरिटी का नाम बोला था, 18,000 गार्ड का सैलरी। पेमेंट है हर जगह। मैं लॉकडाउन के टाइम तुम लोगों को बोला था, मुझे एक ऑफर आया था हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का, 9 बजे जाना, 12 बजे आ जाना है, 17,000 सैलरी था, खाना पीना भी फ्री था। यहाँ से तो ज़्यादा सैलरी था मेरा, लेकिन मैं नहीं गया। उसके बाद ये रक्षा सिक्योरिटी से भी ऑफर आया था, 18,000 सैलरी था उसमें, जो अभी ब्लॉसम में आया, तो उसमें भी मुझे ऑफर दिया था, उसमें भी मैं नहीं गया। तो ये जो मंकी मैन है, नहीं किया, उसके वजह से अभी क्या हुआ तुम लोगों को मालूम है, मैं अभी उससे भी ऊपर आ गया, अभी 17-18 से भी तो ऊपर आ गया मैं। इसीलिए मंकी मैन की तरह भागो मत। आइडिया लगा रहे हो शायद तुम लोग, दूसरे जगह ज़्यादा का पेमेंट मिल रहा है, ऐसा नहीं करना, एक ही जगह पे अच्छी तरह से करना आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी बात है कि तुम्हारे लिए अभी नेक्स्ट टाइम जब ब्रीफिंग होगा, शायद काल परसों होगा, पेमेंट जिस दिन देगा उस दिन ब्रीफिंग तुम्हें करना है। तुम यहाँ पे आके ब्रीफिंग करोगे, मैं तो साइड में रहूँगा, तुम ब्रीफिंग करोगे। तो तुम इस बात को समझ लो, ऑलरेडी तुम एक लीडर हो चुके हो। जब तुम्हारे अंदर 4-5 टीम है तो तुम एक लीडर हो ही चुके हो। और अभी तो मैं भी जाने वाला हूँ, तो तुम फिर इधर आ जाओगी तो और लीडर बन जाओगे। तो लीडर में ना 2 पावर रहता है लीडर के अंदर, एक पोजिशनल पावर, एक पर्सनल पावर। तो पोजिशनल पावर का यूज़ कभी नहीं करना। तुम सुपरवाइजर हो बोल के सुपरवाइजर का पावर कभी यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। फिलहाल ही में हो गया, पोजिशनल पावर यूज़ करके राहुल गांधी हार गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा केस स्टडी बता रहा है, पूरा टीवी यूट्यूब हर जगह बता रहा है, पोजिशनल पावर यूज़ करके राहुल गांधी हार गया। तो पोजिशनल पावर का कभी यूज़ नहीं करना, पर्सनल पावर का यूज़ करना, इमोशंस पे। एक लीडर इमोशंस पे काम करता है, पर्सनल पावर को यूज़ करता है। क्योंकि मैं सुपरवाइजर हूँ, वो ये कर रहा है, उसको गाली दूंगा, वो करूँगा, वैसा नहीं। हम समझाएंगे प्यार से। हाँ, किसी को देना पड़ता गाली, हर सबको प्यार से समझा नहीं जा सकता, किसी को गाली भी देना पड़ता, उसको गाली भी देंगे, लेकिन फिर भी पर्सनल पावर को नहीं लाना। पर्सनल पावर वो हमारे लिए है, और जो हम टीम को काम करवाएंगे वो पोजिशनल है। पर्सनल पावर से हम टीम को काम करवाएंगे, जो पोजिशनल पावर है, पोजीशन है, वो हमारे लिए ही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे तुम इधर आओगी, ब्रीफिंग करोगी। अभी पेमेंट आने के दिन जब आएगा तब नेक्स्ट ब्रीफिंग करेंगे, तुमको ब्रीफिंग करना है, उस बात को समझ लेना। अभी से रेडी करना, तुम बोलना क्या है, पहली बार ब्रीफिंग करोगी, रेडी करना कंटेंट। ठीक है, बस वही है। बिजनेस होना था, बिजनेस भी नहीं है। और ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ। मेन गेट का ड्यूटी तो मालूम है, मैं उस दिन भी बोला था, सबसे पहले अटेंड करना, कोई भी आदमी आए, यस सर बोल के। उसके बाद 4 क्वेश्चन है हमारा, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कहाँ से आया, उसका नाम क्या है, ये 4 क्वेश्चन है। फिर एंट्री करेंगे, कन्फर्मेशन करके एंट्री करेंगे, अंदर भेजेंगे। पीछे गेट का देखो, तुमको भी मैं बोल रहा हूँ, आदमी 24 आवर्स उधर ही रहना है, आदमी उधर ही रहना। और फेस 2 का लेबर काम कर रहा है, उस पर ध्यान रखना, और किसी को उधर से एंट्री नहीं देना। जो भी फेस 1 में आएगा मेन गेट से ही आएगा, राइट? ठीक है।